यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम हरबस था। गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी, जिसमें एक 35 वर्षीय मजदूर रहते थे, जिनका नाम सुरेश था। उस झोपड़ी में सुरेश और उसकी पत्नी सुमित्रा और एक 7 साल की बेटी मीरा थी। सुरेश शहर की एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक शाम सुरेश फैक्ट्री से पैदल वापस घर आ रहे थे। अचानक एक कार वाले ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और सुरेश की मौत हो गई। पिता के मौत के बाद परिवार का सारा बोझ मीरा के सर पे आ गया। शहर की तपती दोपहर में जिला अदालत की इमारत किसी किले की तरह खड़ी थी। सीढ़ियों के एक कोने में 7 साल की मीरा अपनी मां सुमित्रा का पल्लू पकड़े खड़ी थी। सुमित्रा के हाथ में एक फटी हुई फाइल थी और आंखों में न्याय की आखिरी उम्मीद। मीरा के पिता, जिनकी मौत एक रईस बिल्डर की तेज रफ्तार कार से कुचलकर हो गई थी। पुलिस ने पैसे लेकर केस रफा दफा कर दिया था। तभी काले कोट में लिपटे, हाथ में महंगा ब्रीफ केस लिए एडवोकेट आर के खन्ना अपनी टीम के साथ दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सत्ता और पैसे का घमंड साफ झलकता था। सुमित्रा दौड़कर उनके सामने गिर पड़ी। वकील साहब, मेरी सुनिए, मेरे पति की जान चली गई, हमें इंसाफ दिला दीजिए, सुमित्रा गिड़गिड़ाई। खन्ना ने अपनी महंगी घड़ी देखी और नफरत से सुमित्रा को पीछे धकेला। हटो यहां से, ये कचहरी है, कोई धर्मशाला नहीं। अपनी ये फटी हुई फाइल और बदबूदार गरीबी कहीं और ले जाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए समय नहीं है। मीरा ने अपनी मां को जमीन पर गिरते देखा। वह दौड़कर मां के पास गई और खन्ना की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। छोटी सी मीरा की आंखों में आंसू आ गए। खन्ना हंसा। क्या देख रही है लड़की? तेरी औकात इस अदालत की धूल के बराबर भी नहीं है। अगर आइंदा यहां दिखी तो जेल भिजवा दूंगा। गार्ड्स ने उन्हें धक्के मारकर गेट के बाहर सड़क पर फेंक दिया। उस दिन मीरा ने धूल झाड़ते हुए अपनी मां से कहा, मां, आज इन्होंने हमें बाहर निकाला है, एक दिन मैं इन्हें इस अदालत से बाहर निकालूंगी। वक्त बीतता गया। सुमित्रा ने लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया ताकि मीरा पढ़ सके। मीरा का बचपन खिलौनों में नहीं, बल्कि कानून की पुरानी किताबों के बीच बीता, जो वह कबाड़ी की दुकान से सस्ते में खरीदती थी। कॉलेज के दिनों में वह अक्सर भूखी रहती थी ताकि उन पैसों से फॉर्म भर सके। लॉ कॉलेज में मीरा की सादगी का मजाक उड़ाया जाता था। अमीर छात्र उसे गरीब वकील कहकर चिढ़ाते थे। एक बार एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, मीरा, तुम वकील क्यों बनना चाहती हो? पैसा कमाने के लिए। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सर, मैं वकील इसलिए नहीं बनना चाहती कि मैं किसी का केस लड़ूं। मैं जज इसलिए बनना चाहती हूं ताकि किसी और मीरा की मां को अदालत की सीढ़ियों से धक्का न खाना पड़े। उसने दिन में मजदूरी की और रातों को जागकर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी की। उसकी आंखों के सामने हमेशा खन्ना का वह चेहरा रहता था। वह नफरत को अपनी ताकत बना चुकी थी। अंततः पहले ही प्रयास में मीरा ने पूरे राज्य में टॉप किया। जिस दिन परिणाम आया, सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। मीरा अब माननीय जज मीरा सिंह बन चुकी थी। 20 साल बाद उसी जिला अदालत में माहौल बदला हुआ था। एडवोकेट आर के खन्ना अब शहर का बेताज बादशाह बन चुका था। उसने झूठ और फरेब के दम पर करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। संयोगवश एक बड़े भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के मामले की सुनवाई नई जज मीरा सिंह की अदालत में होनी थी। खन्ना को लगा कि कोई नई लड़की आई है, उसे वह अपने रसूख से डरा देगा। जैसे ही मीरा अपनी कुर्सी पर बैठी, पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। मीरा की गरिमा और उनके चेहरे का तेज देखकर खन्ना को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। सुनवाई के दौरान खन्ना ने अपनी पुरानी तरकीबें अपनाई। वह गवाहों पर चिल्लाया, कानून की गलत व्याख्या की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मीरा ने हथौड़ा बजाया और कड़क आवाज में कहा, मिस्टर खन्ना, अपनी सीमा में रहे। यह आपकी जागीर नहीं, भारत का संविधान है। यहां चिल्लाने से नहीं, सबूतों से बात होती है। खन्ना तिलमिला उठा, मैडम, आप शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूं। जब मैंने वकालत शुरू की थी, तब आप शायद स्कूल में का, ख, ग पढ़ रही होगी। मीरा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे बखूबी याद है मैं उस वक्त कहां थी मिस्टर खन्ना, और मुझे आपकी इंसानियत भी अच्छे से याद है। खन्ना को समझ नहीं आया कि जज क्या कहना चाह रही है। मामला अपने अंतिम चरण में था। मीरा ने गुप्त जांच के आदेश दिए थे,
जिससे पता चला कि खन्ना ने न केवल इस केस में सबूत मिटाए थे, बल्कि पिछले कई सालों से वह जाली दस्तावेजों के जरिए गरीबों की जमीनें हड़प रहा था। अगली सुबह खन्ना पूरी तैयारी के साथ आया था कि वह केस जीत जाएगा। लेकिन मीरा ने अपनी फाइल खोली और गवाहों के साथ साथ खन्ना के काले कारनामों की लिस्ट भी सामने रख दी। एडवोकेट आर के खन्ना, मीरा की आवाज पूरे हाल में गूंजी। आपने कानून की वर्दी पहनकर कानून का ही गला घोंटा है। आपने वर्षों तक इस पवित्र स्थान का अपमान किया है। खन्ना हंसते हुए बोला, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे संबंध बहुत ऊपर तक है। मीरा अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और कहा, शायद आपको याद नहीं, लेकिन 20 साल पहले इसी अदालत की सीढ़ियों पर आपने एक 7 साल की बच्ची और उसकी बेबस मां को धक्का देकर निकाला था। आपने कहा था कि उनकी औकात क्या है। आज वही बच्ची इस कुर्सी पर बैठकर आपकी औकात तय करेगी। खन्ना के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसकी यादें ताजा हो गई। वह थर थर कांपने लगा। मीरा ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत एडवोकेट आर के खन्ना का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करती है और उन्हें न्याय के काम में बाधा डालने और भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करते हुए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश देती है। पुलिस ने खन्ना की कलाई में हथकड़ी लगा दी। जिस रास्ते से वह सीना चौड़ा करके आता था, आज उसी रास्ते से सिर झुकाकर जेल की गाड़ी की ओर जा रहा था। मीरा ने देखा कि कोर्ट रूम के बाहर उसकी मां सुमित्रा खड़ी थी। मीरा ने अपनी कुर्सी से उतरकर अपनी मां के पास जाकर उनके पैर छुए। आज उस छोटी सी लड़की ने अपना वादा पूरा कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।